कन्नौज में हुए हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कन्नौज रेलवे के अंदर जो निर्माण के कार्य चल रहे थे उसमें जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ है। जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर देकर काम कराएगा, अपना लाभ काम किए बिना कमाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ऐसे ही थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होगा जिनमें न तो क्वालिटी होगी न ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों पूरी तरह से उपेक्षा होगी उनकी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार इस हादसे का जिम्मेवार अपने आप को मानते हुए घायल के परिवार को तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और इस वक्त सांसद हैं। उन्होंने एक वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज का जो जारी किया है अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे निर्माणाधीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एक व्यक्ति जो अंदर जा रहा है और इसी दौरान वहां जो बांस और बाकी चीजें लगाकर जो बांधा गया था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से भभरा कर गिर जाता है और इस तरीके से भड़बड़ा कर गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी जो है वो मच जाती है। कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। इसके बाद वीडियो दिखाई पड़ रहा है कि कैसे एक शख्स वहां से भागकर अपनी जान बचा रहा है। इस दौरान वो सीधे तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि फिर वो वापस जाकर वहां जो घायल लोग हैं उन लोगों को बचाने में जुटा हुआ। और इससे लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कन्नौज रेलवे विभाग के हादसे को लेकर सीधे तौर पर मोदी सरकार और भाजपा की जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है उसे जिम्मेवार बताते हुए, उन्हें दोषी बताते हुए इस पूरे मामले की जांच के साथ साथ जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा देने की मांग कर ली है। अखिलेश यादव का यह आरोप है कि जिस तरीके से यहाँ जो ठेका दिया गया था वो बीजेपी सरकार में उनके अपने लोगों को ठेका दिया गया, लेकिन इस ठेके के बाद दूसरे ठेकेदार ने अपने बाद किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया और वो ठेकेदार भी बेहद कम पैसे में ये काम करने के लिए तैयार हुआ, जिसके वजह से उसने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इसकी सुरक्षा और इसकी मजबूती किस तरीके से होगी, क्योंकि उसके पास पैसे कम बच रहे थे। यानी ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है और ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। और यही वजह है कि इस तरीके के हाथ से यहाँ एक जो है वो तस्वीरें निकल के सामने आए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये हादसा शनिवार को हुआ था। शनिवार को जब यह हादसा हुआ उसके बाद सीधे तौर पर बवाल मच गया। विपक्ष के नेताओं ने कन्नौज में हुए हादसे को लेकर जो सरकार है, केंद्र और राज्य की भाजपा की जो सरकार है, उस सरकार को कोसते हुए सीधे तौर पे आरोप लगाया कि सरकार जो है वो सीधे तौर पर पूरे इस मामले के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि भाजपा के सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो लालच है वो बढ़ा हुआ है। पूरा खेल कमीशन के द्वारा किया गया है, यानी कमीशन लेकर यह काम किया जा रहा था। विकास के काम के दावे किए जा रहे थे, लेकिन इसमें कमीशन इस कदर से ली गई थी कि यहाँ पर जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया गया। यहाँ पूरे तरीके से मिलावट जो है वो किया गया। यहाँ की जो सुरक्षा और इसकी गुणवत्ता है उसका ख्याल नहीं रखा गया। इस वजह से कन्नौज के रेलवे विभाग का जो हादसा हुआ है, कन्नौज के अंदर जो रेलवे का काम चल रहा था वहां पर जो हादसा हुआ, इसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर यहाँ की जो प्रशासन है और सरकार के जो लोग हैं वो जिम्मेवार है। ये जो तस्वीरें निकल के सामने है इसमें तो सीधे तौर पर यही बातें कही गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर
जो है सवाल उठाया है। और इस सवाल के बाद सीधे तौर पे अखिलेश ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये जो हादसा हुआ, उसके बाद सीधे तौर पे ये जो बवाल मचा है, उसके बाद बवाल के बीच अखिलेश यादव ने आज ये मामला उठाते हुए ये कहा कि ये पूरा का पूरा मामला महाघोटाले का है और इस घोटाले के वजह से सीधे तौर पे जो कई लोग हैं वो इस पूरे मामले के चपेट में आए हुए हैं और सीधे तौर पे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इसकी जिम्मेवारी बीजेपी को लेनी होगी और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जो घायल है उनको मुआवजा देने का ऐलान करे। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था और यहीं पर यह हादसा हुआ जिसमें कहा गया कि 150 फीट लंबा जो लिंटर था वो ढह गया। ये शनिवार की दोपहर 2:20 के बीच का जो हादसा है जिसमें 40 जो मजदूर थे उनके दबने की खबर आई थी। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके को जो है वो सनसनी में डाल दिया। इत्र नगरी के नाम से कन्नौज जाना जाता है और यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनका सीधे तौर पे कहना था कि मजदूर लिंटर डालने के लिए आए हुए थे, लेकिन अचानक जो है वो सेंटरिंग जो की गई थी, जो लिंटर बंधा हुआ था वो धड़धड़ा कर नीचे गिर गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद राजनीतिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन सीधे तौर पे जो है वो इस हादसे के बाद जो लोग घायल हुए हैं, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन तमाम लोगों को लेकर इस हादसे में जितने लोग घायल हुए हैं उन सभी लोगों को मुआवजे की मांग अब अखिलेश यादव ने कर दी है। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।